हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ वैक्स कैसे करें, और बहुत ही कम प्राइस में आप वैक्स कर सकते हैं घर पे रहकर, और बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो मैं अपने हाथ पे भी करके आपको दिखाऊंगी और मैं दूसरे के भी हाथ पे करके दिखाऊंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेल्फ करना है वो भी आप कर सकते हो, अगर आप किसी और का करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ, और कम से कम रेट वाली जो वैक्स होती है उसके बारे में बताऊँगी, जो कि आप घर में लाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल 2 मिनट या 5 मिनट में आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं, मेरे पास है कोल्ड वैक्स, और ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आई मीन कि आपकी स्किन काफ़ी कूल हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और ये आयूर की है, हर्बल है, और ये इसका वेट 150 ग्राम की है ये वैक्स। साथ में जो स्ट्रिप मैं यूज़ करने वाली हूँ उसको मैं बताने वाली हूँ आपको। तो ये देखिए, तो इसमें जो जो प्रोडक्ट यूज़ होने वाले हैं वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने वैक्स को दिखा दिया आपको कौन सी क्वालिटी की है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आप इससे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये 50 की मिली थी, तो बहुत ही कम रेट की है, आप इससे काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 बार इसको यूज़ किया है। तो ये हो गया स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिप हैं इसकी। तो ये देख सकते हैं बहुत सारी स्ट्रिप हैं, तो इसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये आई थिंक मैंने लिया था 2 साल पहले, और अभी भी चल रहा है। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट मैं अब यूज़ करने लगी हूँ इसमें से। तो ये हो गया, और नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पाउडर है। तो आप पाउडर ना कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है ये। तो इससे लगाने से बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है आपके स्किन पे पाउडर। तो ये देखिए, और हाँ, अगर आपके पास ये स्ट्रिप नहीं है तो आप जीन्स की पट्टियाँ ऐसे पतली पतली काट लीजिए, और उसको आप अगर स्किन पे ऐसे लगा कर छुटाएंगे ना तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, और आपकी स्किन पे जो भी पसीना होगा मतलब उसमें सूख जाएगा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से वैक्स हो जाता है। हाँ, अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप पंखा चलाकर या फिर एसी चलाकर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ इसको पर कैसे मैंने करना अयूर है। की वैक्स क्रीम लिया है, और इसका डिब्बा प्लास्टिक का होता है, तो इसे हम डायरेक्ट गर्म पानी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिब्बा पिघलने लगेगा और आपकी वैक्स जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में इसे निकाल लिया है जितना मुझे ज़रूरत है। अगर आपकी ग्रोथिंग बहुत ज़्यादा है तो आप और भी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं सूखे चम्मच से, ठीक है। तो मैं बहुत ही ईजी और कम पैसों में घर पर ही वैक्स कैसे करें ये बता रही हूँ। तो नॉर्मल है कि मैं कम से कम पैसों में जो कि फ्री में चीज़ें हो जाए वही मैं आपको बताऊँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा पानी उबाल लिया है। अब कटोरी की वैक्स को पैन में अंदर रख दूँगी। अगर आपके पास पानी स्टीम करने वाला उपकरण है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये क्रीम वैक्स करने के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किसी दूसरे के हाथ पर वैक्स कैसे करनी है ये बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी देवरानी है, तो उसी के हाथ पर करके बताऊंगी, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 3 साल बाद वैक्स कराने जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हेयर ग्रोथ कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हेयर ग्रोथिंग जिस साइड होगी उसी के अपोजिट साइड वैक्स आपको लगानी है। तो सबसे पहले पाउडर लगाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको पाउडर ज़्यादा लगाना पड़ सकता। अब वैक्स लगाना है तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्किन पर लगाने से पहले चेक कर लेना है कि क्रीम ज़्यादा गर्म तो नहीं है, वरना त्वचा में छाले भी पड़ सकते हैं। तो अब अगर आपके पास जीन्स की पट्टी है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिप है मार्केट वाली तो आप उसे लगाकर यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, नॉर्मल ठंडी है, तो आप स्ट्रिप मार्केट से ला कर वो कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपके पास एसी भी नहीं है तो आप नॉर्मल सी जीन्स को काट कर उससे वैक्स कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, आपको पैसे भी बचते हैं, और साथ में ही जीन्स की पट्टियाँ आप यूज़ करेंगे तो आपके स्किन पे जो भी पसीना निकलता है वो उन पट्टियों में सोख जाएगा, और आपके पसीनों को सोख कर अच्छे से वर्क करती हैं, मतलब जो हेयर होंगे वो अच्छे से निकाल देती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जीन्स की पट्टियाँ गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। तो अच्छे से चिपका लेना है, अच्छे से टाइम देकर
ताकि बार बार मतलब आपको निकालना ना पड़े, एक ही बार में स्टेप खींचने से आपके सारे हेयर्स निकल जाएं। ठीक है। और हाँ, निकालने से पहले ध्यान देना है कि आपके स्टेप जो कि आपकी हेयर ग्रोथ है उसके अपोजिट साइड आपको खींचना है, ताकि आपके सारे हेयर्स निकल जाएं। अगर आप रॉन्ग साइड से खींच देंगे तो आपके हेयर्स भी नहीं निकलेंगे और आपको थोड़ा बहुत खिंचाव भी लग सकता है। ठीक है। तो आप सब सोच रहे होंगे पता नहीं स्पून की मदद से क्यों लगा रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है उस जो मतलब वैक्स लगाने वाला उपकरण आता है उससे ज़्यादा सही तो मुझे चम्मच लगता है। चम्मच की मदद से आप अच्छे से फैला सकते हो और चम्मच की मदद से आप चाहे जितनी पतली आपकी वैक्स है वो अच्छे से लग जाएगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। स्टेप को एक ही बार में खींचना है, मतलब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे करके खींचना है। एक बार में झटके से खींचेंगे तो आपके हेयर्स निकल जाएंगे और आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, इसलिए एक बार झटके में खींचेंगे तो सारी जो हेयर्स है ना वो रिमूव हो जाएंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरे दोनों हाथों का वैक्स इनका कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर स्किन मुलायम रहे उसके लिए मैं यहाँ पर, तो आप घर में हैं अगर अपने आप से कर रहे हैं तो साफ़ कर लीजिए नॉर्मल पानी से। ठीक है। अगर आप किसी दूसरे का कर रहे हैं और किसी कस्टमर का कर रहे हैं, किसी का भी अदरवाइज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बेबी वाइप्स रख सकते हैं, उसी से साफ़ कर सकते हैं आप अपनी स्किन को। साथ में मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं तो एलोवेरा जेल लगाने से आपकी स्किन काफ़ी मुलायम हो जाती है और थोड़ा ठंडा भी महसूस होता है। तो ये हो गया। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको, अपने आप पे करके दिखाती हूँ मैं कि कैसे मैं खुद से करती हूँ वैक्स। अपने हाथों से ही करती हूँ मैं, किसी से भी नहीं कराती हूँ। तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा ही टाइम लूँगी, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, क्योंकि हेयर्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया था। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँगी। तो सबसे पहले आप अच्छे से पाउडर को लगा लीजिए। तो पाउडर को लगाने से पहले आपके हाथ में जो भी चूड़ियाँ या फिर बैंगल्स हैं वो सारे निकाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी लेकिन बाद में मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो अच्छा निकाल देते हैं पहले। तो क्रीम लगाने के बाद मुझे याद आया जब मैं स्टेप चिपकाने जा रही थी, और स्टेप जब चिपकी नहीं उससे पहले मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो अच्छा चूड़ियाँ पहले निकालती हूँ, उसके बाद में मैं वैक्स करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वैक्स को भी लगा लिया है, और आपकी जितनी पतली वैक्स होगी उतनी अच्छी तरीके से आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो मैंने हर्बल आयुर वाली क्रीम यूज़ किया है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और आपने अगर यूज़ किया है तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल रिमूव हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार में, आप देख सकते हैं स्ट्रिप में। ठीक है। उसके बाद मेरी देवरानी ने कहा दीदी मुझे भी सिखा दीजिए, क्योंकि जैसे कि आप यूट्यूब पे सिखाती हैं वैसे ही आप मुझे भी सिखा दीजिए। मैंने कहा चलो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सामने वाला भी सीख जाए और अदर भी कोई सीख जाए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अच्छा तुम मेरे ही करो और सामने मैं सबको दिखा भी दूँ। तो ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, बट हाँ वो सीख रही हैं तो थोड़ा बहुत मैं बताती भी जा रही थी कि इस तरीके से लगाओ, कि कहाँ कैसे लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पे बेबी वाइप्स मैंने साफ़ करा दिया है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई है कि वो कह रही थी दीदी आप सिखा दीजिए, तो मैं अपने आप से खुद से ही घर पे कर लिया करूँगी। मैंने कहा चलो अच्छा सीख लो। तो सीख गई है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इस वाले हाथ का उसी ने किया है। तो देखिए हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल क्लीन हो गए हैं हाथ। तो एक का मैंने किया है और एक का मेरी देवरानी ने किया है, तो हो गया है। सो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।